हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। संदीप गोदारा सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे जो सम्मेलन को लेकर के सवाल कुछ पूछे गए थे और बच्चों की डिमांड भी थी कि सर देखिए, आप देखिए लंबी लंबी क्लासेस का भी टाइम नहीं है, तो मैं छोटी छोटी क्लासेज में जो जो इंपॉर्टेंट आए हैं वो आपको सारे जो चीजें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जरूरी है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों 2023 के अंदर जो भी सम्मेलन, 2023 के अंदर जो भी सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं, जो आगामी है या जो हो चुके हैं या जो होने वाले हैं। ठीक है, 2023 के अगली वीडियो में 2022 के हम लोग बता देंगे। ठीक है बच्चों, G20 जो है 2023 का जो सम्मेलन है, वो आप लोगों को पता है भारत के अंदर स्थापित होने वाला है 9 और 10 सितंबर 2023 को। आइए बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं। ये कह रहा है अब भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उल्लेखनीय है कि भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन बच्चों इंडोनेशिया जो था वो 2023 में करने वाला था, लेकिन बच्चों इसने इंडोनेशिया ने पहले कर ली, इन्होंने आपस में अदला बदली कर ली भाई। ये कह रहा है G20 20 देश क्या है, G20 है क्या बच्चों? 20 देशों का समूह है जिसकी बैठक हर साल अलग अलग देशों में आयोजित की जाती है। G20 का गठन सितंबर 1999 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, एक सस्टेनेबल अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिकल सस्टेनेबल इकोनॉमी है, इसको बनाए रखने के लिए बच्चों की जाती है। ठीक है, साथ ही बच्चों G20 ब्रिटेन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले अहम देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने का भी काम करता है। 1997 में पहले एशियाई संकट के बाद दुनिया के कई देशों को इसकी जरूरत महसूस हुई कि भाई ये लोग आर्थिक जो हम लोग मंदी से जूझ रहे हैं, इससे हम कैसे निपटा जा सके, तो इसके ऊपर काम करता है बच्चों G20। ठीक है, उसके बारे में बात करें, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। इसकी मेजबानी कोई एक सदस्य देश करता है। G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं उनकी बैठक होती है। एक वित्त मंत्री आता है बच्चों उनके, ठीक है, जो प्रमुख आते हैं देशों के, उनके साथ वित्त मंत्री आता है, उनका फाइनेंस मिनिस्टर, और बच्चों सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, इनके साथ बैठक होती है। इस बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक विषयों पर चर्चा होती है, इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर इस बैठक के अंदर क्या होती है, चर्चा होती है। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 देशों में है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका आदि देश इसके अंदर बच्चों शामिल है। ठीक है, ये 19 देश और यूनाइटेड नेशन इसके अंदर बच्चों शामिल है। ठीक है, भारत 2023 में इसके बच्चों, ये तो G20 की बात थी। अच्छा, G20 की बात करें तो अगला जो G20 है 24 वाला, वो ब्राजील करने वाला है भाई। ठीक है, और इसके पिछला वाला जो किया था, 17वां जो किया था, आपको पता है वो इसने किया था। ये जो है 18वां है। कौन सा है ये जो G20 अपना, ये कौन सा सम्मेलन है बच्चों? ये 18वां सम्मेलन है। ठीक है, 18वां सम्मेलन है। इससे पहले जो 17वां हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, हम लोगों ने बात कर ली। और अगला जो होगा 19वां जो होगा बच्चों, वो कहां पर होने वाला है? 19वां जो होने वाला है भाई, वो कहां पर होने वाला है? ब्राजील के अंदर होने वाला है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों ने इसके बारे में जान लिया होगा। इसके अंदर टोटल देश क्या है, तो 1999 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कुल देशों की बात करें 19 देश और यूएन इसके अंदर शामिल है। ठीक है बच्चों, चलिए सर जी आगे बात करते हैं बच्चों एससीओ। ठीक है, एससीओ बच्चों एक संगठन है। ठीक है, वर्ष 2023 में एससीओ के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला, यानी 2023 में मेजबानी करने वाला है। ये 23वां एससीओ सम्मेलन होगा। इससे पहले 22वें एससीओ सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो उज्बेकिस्तान ने कर चुका है बच्चों, है ना। एससीओ जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर चुका है? उज्बेकिस्तान कर चुका है। और 2023 वाला जो है इसकी कौन करेगा बच्चों? ये भारत करेगा। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। इसके अंदर कुल 9 देश है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो चीन के अंदर बीजिंग में है। ठीक है, वाराणसी को 2022-23 के लिए बच्चों संघाई सहयोग संगठन है बच्चों, ये एससीओ। ठीक है, एससीओ है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया जाएगा बच्चों? वाराणसी को बनाया जाएगा। ये कह रहा है एससीओ क्या है? एससीओ संघाई सहयोग संगठन है, जिसे संक्षेप में एससीओ कहा जाता है। एक 8 सदस्य बहु संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं के द्वारा चीन के संघाई में की गई थी, इसलिए इसका नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उज्बेकिस्तान को छोड़कर ये सभी जो देश है ये संघाई 5 ग्रुप के सदस्य हुआ करते थे पहले, जिसका गठन 26 अप्रैल 1996 को सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो सैन्य ट्रस्ट है
उसको गहरा करने के लिए, उसकी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बनाया गया था। बाद में इसके अंदर उज्बेकिस्तान शामिल हो गया था। जुलाई 2015 में रूस के उफा में एससीओ ने भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। तो भारत को स्वीकार करने का निर्णय कब लिया? जुलाई 2015 में। भारत बना नहीं था बच्चों। जिसके बाद भारत ने जून 2016 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, कि हमारा ये दायित्व है, जिसके पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी 2016 में। और फाइनली बच्चों 9 जून 2017 को अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत जो है इसका आधिकारिक रूप से सदस्य बन गया। किसका बच्चों? एससीओ में शामिल हो गया, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। भारत ने एससीओ में सहयोग के 3 स्तंभ, भारत ने जो है वो 3 स्तंभ यहां पर 3 पिलर दिए हैं। एक तो स्टार्टअप एंड इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और मेडिसिन पर जोर देकर अपने लिए एक जगह बनाई है, ठीक है। भारत को क्यों शामिल किया गया? तो भारत ने बच्चों स्टार्टअप से इनोवेशन के ऊपर ध्यान दिया है, साइंस और टेक्नोलॉजी, और बच्चों जो ट्रेडिशन मेडिसिन है अपनी, ठीक है, जो हमारे पुराने जमाने की जो ट्रेडिशन मेडिसिन चलती आ रही है, ठीक है, इनको लेकर के भारत ने पूरा जोर दिया है इनके ऊपर। और अभी ये बहुत सारे अभी संस्थाएं भी बनी है बच्चों, आयुष मंत्रालय वगैरह बनाए गए हैं, योगा वगैरह, और जो पुरानी हमारी जो पद्धतियां चली आ रही है ना सर, जो पुराने जमाने से, ठीक है, ऋषि मुनियों के जो जड़ी बूटियों वाला जो माहौल था, उसी तरीके के ऊपर भारत अब जोर दे रहा है। खैर इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम मेन बात जानेंगे, कभी फिर चर्चा कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में चीन में संघाई सहयोग संगठन जो एससीओ के शिखर सम्मेलन में सिक्योर की अवधारणा पेश की थी, है ना। अब सिक्योर का मतलब क्या है बच्चों? जिसमें सिक्योर का मतलब, पहले एस का मतलब है बच्चों सुरक्षा, ठीक है, दूसरे ई का मतलब है आर्थिक विकास, है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने कनेक्टिविटी के लिए सी रखा, एकता के लिए उन्होंने यू रखा, है ना, संप्रभुता और अखंडता के लिए आर रखा, और पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए बच्चों ई रखा। तो इस तरह से बन गया SECURE। ये अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी कि हमारे लिए भाई साहब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कह रहा है, इसके बाद आ जाता है G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर होगा बच्चों? जापान के अंदर होगा, ठीक है। कौन सा? G7 शिखर सम्मेलन कौन सा होगा बच्चों? ये 49वां होगा, और इससे अगला जो 50वां ये इटली में होगा, और 48वां कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। कौन सा? G7। इसके अंदर बच्चों इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कुल 7 देश है इसके अंदर, ठीक है। ये कह रहा है जापान 19 मई को G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी, अभी इसी 19 मई को जापान G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। इस बीच जापान के एक स्थानीय न्यूज ने बताया कि वर्तमान में G7 के अध्यक्ष जापान यूक्रेन के अलावा अन्य वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। अन्य सदस्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच उठाएगा, कोई भी जो मामले है वो दूसरे सदस्यों के बीच उठाएगा। और जिस तरह यूक्रेन वाला जो मामला हुआ था, है ना, खासकर ये, क्योंकि ये सारे के सारे देश जो थे ये उसके खिलाफ थे, रसिया के। WHO ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए G7 का आह्वान किया है। WHO ने कहा है कि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जो हम जीवाश्म ईंधन फोसिल फ्यूल का जो हम यूज कर रहे हैं, इसकी जो निर्भरता है, हम लोग इसके ऊपर डिपेंड है, जापान इसको कम करने में मदद करेगा। उनका यह मानना है कि जापान डीकार्बोनाइजेशन तकनीक का की वकालत और निवेश करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। WHO का मानना है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी है, जापान अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन तकनीक की वकालत मतलब उसकी पैरवी करेगा और इस तकनीक के लिए निवेश करेगा और अलग अलग देशों में इस तकनीक को फैलाएगा, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन और बच्चों जीवाश्म ईंधन के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, इसको हम लोग घटा सके, ठीक है। ये कह रहा है जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ शामिल है। सभी ने अपना अधिकांश समय यूक्रेन के, भाई मेन मुद्दा अभी इनका यूक्रेन का ही चल रहा है। इसके अंदर कौन कौन देश शामिल है? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ शामिल है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा पीएम किशिदा ने वैश्विक समस्याओं का हल करने में मदद करने के लिए जापान की अत्याधुनिक तकनीक और चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्र में अनुभव, उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, करके G7 में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये उनका कहना है, इसका WHO का कहना है कि भाई ये जो है वैश्विक समस्याएं हैं, जिस तरह से हमारा चिकित्सा का है, टेक्नोलॉजी का मामला है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है या जो पर्यावरण को बचाने का मामला है, जापान आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पे है, तो जापान को इसमें आगे आना चाहिए और दुनिया को बचाना चाहिए सर।
ठीक है, ये बातें हुई थी जापान के G7 शिखर सम्मेलन की। G7 जो था हमारा, ये 49वां G7 था बच्चों, होगा मतलब जो होगा कितना, कौन से वहां है, ये 49th है, 49वां है बच्चों। इससे पहले 48th हुआ था। 48th जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो जर्मनी में हुआ था। 48वां कहां हुआ था बच्चों, 48वां हुआ था जर्मनी के अंदर, ठीक है। और 50वां कहां होगा बच्चों, 50वां होगा इटली के अंदर, ठीक है। 50वां कहां पर होगा, 50वां होगा इटली के अंदर, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इस साल अगस्त के अंत में बच्चों, 2023 अगस्त के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में होने वाला है। इससे पहले बच्चों एक और 2013 में 5वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था, यह भी दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में हुआ था, ठीक है। क्या है बच्चों, इसमें 5 सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका के सरकार की प्रमुख ने भाग लिया था बच्चों, चीफ ने वहां पर भाग लिया था। इन्हीं से बना है ये ब्रिक्स, ठीक है। किस किस से बच्चों, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। इससे बना ब्राजील, ठीक है, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ये बना बच्चों ब्रिक्स। बाद में अफ्रीका बाद में शामिल हुआ था, पहले ब्रिक होता था, बाद में ब्रिक्स हो गया था बच्चों। ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने पहली बार 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्रिक सहयोग की शुरुआत की थी। पहले इसे ब्रिक के नाम से जानते थे, बाद में बच्चों अप्रैल 2011 में दक्षिणी अफ्रीका इसके अंदर शामिल हो गया। उसके बाद से इसका नाम क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, एस बन गया, है ना। चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार अफ्रीका को शामिल किया गया था। और अब जो मेजबानी करेगा बच्चों 2023 के अंदर, वो कौन करेगा, ये अपना साउथ अफ्रीका करेगा सर, ठीक है ना। और इससे पहले जो 14वां हुआ था, ये 15वां है, 14वां जो हुआ था इसने चाइना ने की थी बच्चों, 2009 में इसकी शामिल हुई थी। इसका जो मुख्यालय कहां है बच्चों, इसका मुख्यालय संघाई के अंदर है ना। मुख्यालय ब्रिक्स का मुख्यालय कहां है बच्चों, संघाई के अंदर है। उसके बाद आता है नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर, नाटो का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। नाटो के 30 सदस्य देश है। 2022 में नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन जून 2022 में मैड्रिड में आयोजित किया गया था। और 2023 में नाटो का जो 33वां शिखर सम्मेलन है बच्चों, ये लिथुआनिया में होगा, ठीक है। ये नाटो के बारे में बात। नाटो क्या है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन है, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। नाटो के अंदर 30 सदस्य देश है ना। और इसका जो पिछला हुआ था, जो 32वां हुआ था सम्मेलन 2022 के अंदर, वो मैड्रिड में हुआ था। और अब 2023 के अंदर इसका 33वां शिखर सम्मेलन होने वाला है लिथुआनिया के अंदर, ठीक है भाई, नाटो। उसके बाद बच्चों जब इन सब की बात कर रहे हैं तो हम लोग सार्क सम्मेलन की भी बात कर लेते हैं। सार्क शिखर सम्मेलन, सार्क दक्षिणी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय, मतलब वहां का जो क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम है बच्चों दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में बांग्लादेश ढाका के अंदर हुई थी। इसका जो मुख्यालय कहां पर बच्चों, काठमांडू के अंदर है, नेपाल में। सार्क के 8 सदस्य देश है, जिसके अंदर अफगानिस्तान नया जोड़ा गया है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। 2016 के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध में जो तनाव के कारण बच्चों सार्क का शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया है। और अगला जो सम्मेलन है बच्चों, ये इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर प्रस्तावित है कि अगला जो सम्मेलन जो होगा सार्क का, वो कहां पर होगा, पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अंदर होगा। तो ये बच्चों 2023 के अंदर होने वाले, मतलब ये करंट के बहुत ही लेटेस्ट करंट है 2023 के अंदर होने वाले कुछ सम्मेलन मैंने आप लोगों को बताए। अब 2022 में कौन कौन से हुए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है, आज रात को या कल सुबह तक आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बाकी बच्चों के पास। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।